तालियां शर्मा साहब के लिए। देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है, जिस विचार को आप लेकर आए हैं, इस विचार तक ये पहुँचाएगा, आपको ये निश्चित पहुँचाएगा। क्या कम शब्दों में कितनी गहरी बात वो कह गए हैं कि नियम आप समझिए, प्रकृति अपने नियम किसी के लिए नहीं बदलती। अगर मैं पेन उठा के छोड़ता हूँ तो ये गिरेगा, और नरेंद्र मोदी जी भी छोड़ेंगे तो भी गिरेगा, क्योंकि प्रकृति नियम किसी के लिए बदलती नहीं है। स्वर्ग लोग कितने जाना चाहते हैं? यहाँ पर कितने लोग हैं जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं? सभी। कूद जाओ 4 मंजिल से। नियम फॉलो नहीं करोगे तो कैसे बोलोगे? लेकिन है ना आसान। इसी तरह से पैसा कमाना बहुत आसान है, मुश्किल है उसके नियम को फॉलो करना। एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही, मेरे दिल को छुई वो बात, कि माहौल का बहुत फर्क होता है। दोस्तों आपके जीवन में जो माहौल है, ये माहौल आपके मन में भी होना चाहिए। यहीं से सब कुछ है। उर्दू ने सुबह कहा, कहाँ ढूंढते हो बाहर, सब कुछ तो अंदर है। माहौल में 2 मिनट में बताना जरूर चाहूँगा आपको कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो माहौल आप समझिए, आप बहुत अच्छे मूड में हैं और घर में गए, आपका प्रमोशन हुआ है, आप घर में गए, घर में जाते ही कच 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 चल रहा है, बीवी भी लड़ रही है, माता जी भी लड़ रही है, बच्चे भी लड़ रहे हैं, आपका मूड बहुत अच्छा है, आपने कहा भैया मत लड़ो, कोई बात नहीं। ऐसा होता रहता है, घर की बात है, ठीक है। 5 मिनट बाद भी चल ही रहा है, माहौल लड़ाई का चल ही रहा है। 5 मिनट बाद प्रमोशन हो जाता है, साइड में तुमसे बोला ना चुप रहो यार, दिमाग खराब करके एकदम इतनी बढ़िया बात बनना है। यानी वो माहौल जो आपको खूबसूरत लग रहा था, अब आप खुद उस माहौल का हिस्सा हो गए। मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही? या घर से बीवी से झगड़ के आए और किसी की शादी में पहुंच गए, वहां पर डीजे चल रहा है, 2 गाने तक तो दिमाग खराब ही है, लेकिन तीसरे में जैसे एक ने नागिन डांस चालू करा, घर चेहरे पे हंसी आ गई, और 5वें गाने से हम खुद उस डांस में शामिल है। माहौल, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? तो ये जो माहौल है, ये आपके अंदर होना चाहिए, ये मन में चलना चाहिए। ये माहौल ही आपको जिंदगी में खूबसूरती देगा, ये माहौल जिंदगी में सक्सेस देगा, ये माहौल जिंदगी में पैसा आपको देने वाला है। और जिन शख्स को मैं अब आपके बारे में बुलाना चाह रहा हूँ, अच्छा एक बात ये, हम सुनते हैं ना तो उसमें से बड़ी चीज़ फाइंडिंग करते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि हम सब ज्ञानी हैं, है ना? ठीक है, इस हिंदुस्तान में इंसान कम पैदा होते हैं, ज्ञानी ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने 15 दिन से कोई डेमो नहीं किया। गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा 15 दिन से पर्सनल कोई डेमो नहीं किया। गौर कीजिएगा, डेमो तो किए हैं, ठीक है। चलिए देन मैं अब जिन व्यक्ति को बुलाना चाह रहा हूँ, उसकी क्या तारीफ की जाए दोस्तों। उन्होंने अपनी आवाज़ से किशोरदा को जिंदा रखा हुआ है, अपने सपनों से अपने बचपन को जिंदा रखा हुआ है, और अपने काम से उन्होंने अपनी जवानी को जिंदा रखा हुआ है। ऐसे शख्स को मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूँ। प्लीज जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए ओपी गुप्ता जी का। जोरदार ताली से हमारे कंपनी 6 से मिस्टर ओपी गुप्ता जी। सर्वप्रथम अभिवादन आप सभी का। बड़ा अच्छा, तालियां पहले बजा ली क्योंकि भाषण में याद करके आया नहीं। कल ही मेरी बातचीत हुई, सर ने पहले से अवसर दे दिया था, पर मैं उसको भुलाने में असफल रहा। कुछ चीज़ों में मैं ध्यान ही नहीं गया, मेरा कल ध्यान गया कि मैं भी भाषणबाजों में से एक रहूँगा कल के, और कल ध्यान गया तो मैंने सोचा 10 मिनट का भाषण देना है, तो जाके शाम को रात को ही तैयारी कर लेंगे। अब रात को बहुत देर हो गई, सब लोग थे साथ में, बहुत देर से पहुँचे। सोचा सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करूँगा कि 10 मिनट का भाषण तैयार करूँगा। सुबह उठे, कुछ काम आ गए, अभी कुछ काम कर लें अपन, फिर कर लेंगे, 10 मिनट की तैयारी तो करना है। ऐसा करते करते तैयार होते 11-12 बज गई। 12 बजे से लायंस क्लब की मीटिंग थी और मैं उस मीटिंग में चला गया, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं क्लब में गया था, तो सभी लोगों से खूब जिंदा दिली से मिलना था। तो 2 बज गई, 2:30 बज गई। मैंने सोचा रास्ते में चलते चलते कुछ न कुछ याद कर लूँगा, पर वो मुझे लग रहा था कि अब अवसर है ही नहीं भाषण तैयार करने का। तो मैंने क्या करा कि एक किताब मिल गई मुझे लायंस क्लब की। वहाँ भी वो भी किताब कौन सी मिली, लीडरशिप डेवलपमेंट पे बुक मिल गई। मैंने कहा बस हो गया काम, रास्ते में पढ़ता हूँ, उसमें से 2-4 लाइन सुनाता हूँ। ऐसा सोच के आया, पर वो पढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि रास्ते में भी कुछ ऐसी आदतें जो बड़ी धीर गंभीर होती है, तो वो निपटाने में समय चला गया। अब वो फिर वहाँ से यहाँ आए और यहाँ के गाना चालू कर दिया। मैं लिख ही रहा था, मैंने 4 लाइनें लिखी इस पे मात्र, और मैं बैठा था अभी हमारे मित्र के साथ, वो लिखने लगा और मनोज जी ने उधर से आवाज़ दी गाना गाना है, तो गाना गाने का कोई बोल दे तो यूं ही खुजली चलने लगती, जैसे चलो चलो चलो, बड़ा अवसर मिला, गाना गाते हैं। तो फिर भाषण तैयार नहीं कर पाया। मित्रों, ये जो मैं सुना रहा हूँ ना, ये कोई अच्छी बात नहीं सुना रहा हूँ।
मैं आपको ये बताने आया हूं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आपको अगर कोई काम करना है उसी समय कर लीजिए, नहीं तो आखिरी तक नहीं होता। इसीलिए मुझे एक कहानी सुनाना पड़ रही बजाय भाषण देने के। तो आलस्य को त्यागें। मैं उसकी 2 चीजें जो मेरे ऊपर घटित हुई सुना रहा हूं। जब इस बिजनेस से मैं जुड़ा तो बहुत दिनों तक सोचता रहा। एक मेरे खास हैं, बहुत अच्छे परिचित हैं, विष्णुपुरी में रहते हैं। मैंने सोचा यार इनको तो जाऊंगा तो मशीन लगा ही दूंगा, बहुत करीबी हैं, पैसा भी है और मेरी बात भी मानते हैं तो सुन ही लेंगे, ऐसा सोचते रहा मैं। पूरे वाइब्रेशन मेरे जाते रहे वहाँ की मशीन उनके घर लगाना है, मुझे लगाना है। लेकिन सोचते सोचते 8 महीने निकल गए और जब मैंने पता लगा किसी अन्य के माध्यम से, बोले यार वो उनके यहाँ मशीन लगी हुई है, तो मैंने कहा मैं तो उनके यहाँ मैं लगाने वाला था, गई मशीन। तो मेरा कहना ये कि सिर्फ सोचते मत रहना, इस काम से आप जुड़े हुए हैं ना, इसको कार्य रूप में जितनी जल्दी हो सके उसको परिणित करना, नहीं तो कोई और काम कर जाता है, आपके लिए काम बचता नहीं है। जैसे मैं भाषण इतना बढ़िया तैयार कर सकता था, मेरे पास इतनी अच्छी बुक्स है, तो वो मैं नहीं तैयार कर पाया, सोचते रहा। दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे एक मित्र हैं, बहुत समृद्ध हैं, कॉलोनी डेवलपमेंट का काम करते हैं। पिछले 3 साल से उनको बोलता भी था मैं कि भैया एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लो, पर जरूरी नहीं कि वो हाँ भर दे। आप में इतनी ताकत होना चाहिए, अंदर से इतना इंटरनल पावर लगा दीजिए कि उसको हाँ भरना पड़े। मैं नहीं करवा पाया, फिर मैं जाता भी नहीं था, चलो कल चले जाएंगे। उसने कई बार हाँ भर दी कि मैं डेमो देखने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम जब आ जाओ, तुम्हारा घर है, तुमको पूछने की क्या जरूरत है बार बार कि हाँ मैं आऊँ क्या, इस दिन आ जाऊँ, क्यों पूछते हो बार बार, आ जाओ जब आना हो। तो मेरे साथ क्या होता था, किस दिन अरे आज 8:30 बज गई, अब इस समय जाना ठीक नहीं, कल वो अच्छा पत्नी को साथ में लेके जाना है, आज वो तैयार, चलो अभी कल चलेंगे, परसों चलेंगे, 10 दिन भूल गए फिर। और ऐसा करते करते 3 साल निकल गए, मैं उनके घर नहीं गया। वो मेरे खास मित्र। जब मैं अभी गया तो बहुत आसानी से मशीन गई। अरे बोले यार तू आया तो उसको 3 साल पहले भी तो कर सकता था, मैं यही काम 3 साल पहले भी कर सकता था, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा मित्र है मेरा 1 साल जूनियर था वो। और जब मैं नौकरी चालू की थी सन 1988-89 में, तो उसको मैंने सिखाया था कभी, आज मुझे सिखाता अलग बात है, बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन उसने तुरंत सुनी, तो हम इतने लेट क्यों हों। इसलिए जो पहला पॉइंट है, आलस्य का त्याग करें। विचारों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जितनी जल्दी हो सके आप उस पर अमल करें। हमारे अंदर विचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन हम उन पे अमल नहीं कर पाते हैं, तो उनको जरूर करें। देखिए मैंने इस किताब में से जो 4 लाइनें लिखी थी, उसमें सबसे पहले लिखा था एक लीडर की अनिवार्य विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले ये आलस्य छोड़ दें, जो मुझे आज अच्छी लगी, मैंने कहा ये छुड़वाओ इनसे। अब नेतृत्व के लिए स्वयं की छवि कैसे होनी चाहिए। वास्तव में जो अभी जगदीश शर्मा जी भी बोल के गए, बहुत अच्छे अच्छे नियम कायदों का जो पालन कर रहा है हमारा नेतृत्व, हमारा लीडर, नाम बोल सकता हूँ बाद में, अभी नहीं बोलता, आप बोलेंगे कि फिर उनका ही नाम लेते रहते हो, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं बोलूँगा। अरे कुछ नहीं, किसी को नहीं तो मैंने नहीं बोला नाम अभी तक। तो टीम का निर्माण जो है ना, आप अपनी अच्छी छवि, अच्छी काबिलियत पैदा करके ही कर सकते हैं। आप अपने अंदर आप अपनी टीम में जिन गुणों को देखना चाहते हो ना, कि हमारी टीम बड़ी शानदार बने, बहुत बढ़िया डिमॉन्स्ट्रेशन करे, बहुत अच्छी बातचीत करे, लोगों से संवाद करना सीखे, वो टेलीफोन संवाद भी कैसा है वो सीखें, तो आप स्वयं करो, आपको देख देख के वो सीख जाएंगे। आप पूरी ताकत से डिमॉन्स्ट्रेशन करने जाओ, पूरी फुल एनर्जी के साथ डेमो करो, वो भी यही करेंगे। हाँ, अपनी भाषा को बहुत ही साधारण रखें, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा उपयोग की। लोग समझते हैं कि ये इतना अच्छा बोल लेता है, मैं कैसे बोल पाऊंगा, ये बड़ी समस्या आती है। लोग हमारी बात को हूबहू नकल कर ले, ऐसा सामान्य बने रहो, वो अपने आप उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उसमें ले आएंगे। तो सामान्यतया हम जो तैयारी करते हैं वो हम स्वयं तैयार करें अपने आप को। जितने भी बैठे आप लोग सब लीडर बन चुके हैं, बनेंगे, भविष्य में अच्छे अच्छे लीडर बनेंगे। तो लीडर्स की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मेरे पास इस किताब में है, मैं अगली बार तैयारी करके आऊँगा और आपको सुनाऊंगा अगली किसी मीटिंग में।
तो मिलकर कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उस पर भी काम करें। हम अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर कार्य करें। प्रभावी संवाद का मैंने बोला, बातचीत की कला सबको सीखने में हम सहयोगी हों। अब ये सब छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बताने के लिए हमारे बीच आज कुशल वक्ता आने वाले हैं, तो हमको इस पे ज़्यादा मेहनत मगजमारी नहीं करना है। मैंने तो सिर्फ इसलिए बताया, वो दुर्गुण जो बताए मैंने, कि हम उन दुर्गुणों से बचे। सफल तो सब लोग हो रहे हैं धीरे धीरे, और सफलता की कहानियां सब सुनाएंगे, लेकिन हमको क्या छोड़ देना चाहिए, इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। उसी में से एक मैंने जो दुर्गुण है आलस्य वाला वो बताया, उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे मैं नुकसान उठा चुका हूँ। आप लोग न उठाएं, मेरे अनुभव से सीखें। ऐसा ना कहें कि भैया पहले करके देखें, हमको भी होगा तो हम सीखेंगे। मैं तो कुएं में गिर गया, मैं बोल रहा हूँ इधर मत आ, इधर मत आ, इधर गड्ढे में गिर जाएगा। अब आपको कभी अनुभव लेना है तो बात अलग है, नहीं तो सुन लो, बाजू से निकल जाओ। तो अपने कार्य को जल्दी 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 खूब ताकत से और सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने की कोशिश करें। आप में वो सब कुछ है जो किसी एक श्रेष्ठ वक्ता में होता है, श्रेष्ठ टीम लीडर में होता है। वो सब कुछ हर व्यक्ति में विद्यमान है, सिर्फ जगाने की जरूरत है। देखो बढ़िया कुछ अभी मेरे पहले पूर्व वक्ता बोल गए कि यहाँ आने वाले लोग आने वाले समय में छोटे छोटे लोग 17, 18, 19 साल के बड़े बड़े टैक्स पेयर बनेंगे, अच्छा खूब सारा टैक्स पे करेंगे। उनको सबको हार्दिक बधाई एवं अग्रिम शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन। मस्तक पर आपके रोली और चंदन। भारत के घर घर में केंगन 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 केंगन। रोगों का करे निकंदन, वह है केवल वाटर केंगन केंगन केंगन। एक बार तो नाम लेना बनता है इस केंगन को, हमारी इंदौर की धरती पर लाने वाले शैलेंद्र तिवारी का अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। तो मित्रों, मेरे बाद में बहुत अच्छे वक्ता आने वाले हैं और मैंने उनको सुना है। वो इतना बढ़िया बोलेंगे आपको और अच्छी तरीके से समझाएंगे कि आपको किस तरह से बिजनेस करना चाहिए जिससे सफलता आपके कदम चूमे। और आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो तो सबसे अंत में होगी 2-3 घंटे की, उसके लिए सब भूमिका। वास्तव में तो जो वक्ता आने वाले हैं, जो आज की मीटिंग के प्रमुख हैं हमारे सत्या 999, वो आने के पहले की भूमिका है, लेकिन भूमिका बांधने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर बल्लेबाज हैं और मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनकी रास्ता क्लियर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए।